जय हिंद। आज हम लोग देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस क्लास 10th साइंस हमारा पर्यावरण। इसमें क्लास 10th की है। इसमें पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव देखेंगे हम लोग। उस मतलब जो अभ्यास का क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। चैप्टर 15 हमारा पर्यावरण का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑब्जेक्टिव का। वे पदार्थ जो जैविक परिक्रम द्वारा घटित नहीं होते हैं वे क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा बी, अजैविक निम्नीकरण। हमारे द्वारा खोजे गए भोजन का पाचन के लिए किसके लिए किया जाता है? इसका आंसर होगा बी, एंजाइमों के द्वारा। निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? इसका आंसर होगा ए, घास, पुष्प तथा चमड़ा। चौथा नंबर है वे पदार्थ जो जैविक परिक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा ए, जैव निम्नीकरण। 5 नंबर क्वेश्चन है किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव कारक संयुक्त रूप से क्या बनाते हैं? इसका आंसर होगा सी, पारितंत्र बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन के साथ भौतिक कारकों में परस्पर अन्योन्य क्रिया होती है तथा प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं? इसका आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव तथा मानव, उपरोक्त सभी। आंसर सही है, डी होगा। निम्न में से अजैव घटक कौन से होते हैं? इसका आंसर है डी, उपरोक्त सभी। ताप, वर्षा, वायु, खनिज एवं मृदा। सभी हरे पौधे नीला हरित शैवालों द्वारा प्रकाश संश्लेषित करते हैं। इसका आंसर होगा उत्पादक। किसकी उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा, चीनी एवं मड का निर्माण कर सकते हैं? इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल। उपभोक्ता को कौन से वर्गों में बांटा जाता है? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। वे जीव जो उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष तथा अथवा परोक्ष रूप से निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा बी, उपभोक्ता। विभिन्न जैविक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की श्रृंखला किस का निर्माण करती है? इसका आंसर होगा बी, आहार श्रृंखला। जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव किन अवशेषों का अपमार्जक होते हैं? इसका आंसर होगा ए, मृत जीवों पर के अवशेषों पर अपमार्जक करते हैं। किसका स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों अथवा उप उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं? इसका आंसर होगा बी, सौर ऊर्जा। किसका स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं? इसका आंसर होगा बी, सौर ऊर्जा। किसका स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषियों अथवा उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराया जाता है? इसका आंसर होगा बी, सौर ऊर्जा। सभी क्वेश्चन एक ही को रिपीट किया गया है। शाकाहारी अथवा प्राथमिक उपभोक्ता किस स्तर के हैं? इसका आंसर होगा बी, द्वितीय पोषी स्तर के। सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा कौन प्रदान करती है? इसका आंसर होगा ए, ओजोन परत प्रदान करती है। अब हम लोग देखते हैं पृष्ठ जो बीच का क्वेश्चन होता है पेजिंग का, उसका क्या कारण है कि कुछ पदार्थ जैव निम्नीकरण और कुछ अजैव निम्नीकरण होते हैं? इसका आंसर होगा अजैव निम्नीकरण पदार्थ सामान्यतः अक्रिय होते हैं तथा लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं और पर्यावरण के अन्य सदस्यों को हानि पहुंचाते हैं। यह पदार्थ जैविक परिक्रम द्वारा अपघटित नहीं होते, इसीलिए अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। जबकि वे पदार्थ जो अपघटित होते हैं वो निम्नीकरण कहलाते हैं, जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। ऐसे 2 तरीके बताए जिनमें जैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। जैव निम्नीकरण पदार्थ जैसे घास, फलों के छिलके आदि से पर्यावरण दूषित होता है। यदि फलों के छिलके जगह जगह पड़े रहेंगे तो वह उसी स्थान पर पड़े पड़े सड़ जाएंगे, जिससे वहां का वातावरण दूषित हो जाएगा। कुल्हड़, कागज, सूती कपड़ा आदि के प्रयोग से मोहल्ले सड़कों के आसपास की नालियों का पानी रुक कर एकत्रित हो जाती है, जिस कारण मक्खी, मच्छर आदि उनके बीमारी फैलाने में डर रहता है। ऐसे 2 तरीके बताइए जिनमें अजैव निम्नीकरण पदार्थ पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। इसका आंसर होगा ए, पर्यावरण को लंबे समय तक विषैला तथा जीवित रहने के लिए अनुपयोगी बनाते हैं। ए, पारितंत्र में खनिज और ऊर्जा के हस्तांतरण को रोकते हैं। पोषी स्तर क्या है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए तथा इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। पोषी स्तर आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण या कड़ी
एक पोषी स्तर बनाता है। आहार श्रृंखला निम्न पोषी स्तरों से मिलकर बनी होती है। प्रथम पोषी स्तर, इसमें स्वपोषी या उत्पादक आते हैं जो सौर ऊर्जा को स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषी उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे इत्यादि। द्वितीय पोषी स्तर, इसके अंतर्गत समस्त शाकाहारी या प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं, जैसे खरगोश, हिरण, चूहा आदि। तृतीय पोषी स्तर, इसके अंतर्गत छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ता आते हैं, जैसे मेढक, मछली आदि। चौथे पोषी स्तर में शेर, चीता, बाज आदि। तालाब आहार श्रृंखला के अनुसार निम्न पोषी स्तर बनाई गई है, प्रथम, द्वितीय और तृतीयक। प्रथम पोषी स्तर, उसमें स्वपोषी तथा उत्पादक आते हैं जो सौर ऊर्जा को स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषी या उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं, जैसे हरे पेड़ पौधे इसके अंतर्गत आते हैं। द्वितीय पोषी स्तर, इसके अंतर्गत प्राथमिक उपभोक्ता जैसे जैव पदार्थ आदि आते हैं, जो स्वपोषी से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तृतीय पोषी स्तर, इसके अंतर्गत छोटे मांसाहारी या द्वितीयक उपभोक्ताओं जैसे मछली आदि आते हैं। चौथे पोषी स्तर में बतख, सारस या जल में जो तालाब में रहते हैं जीव। पारितंत्र में अपमार्गों की क्या भूमिका है? पारितंत्र में मृत जीवी कवक या जीवाणु आदि सूक्ष्म जीव उपस्थित होते हैं, जो मृत जीव अवशेषों का अपमार्जक करते हैं। ये सूक्ष्म जीव ही अपमार्जक कहलाते हैं। इनका मुख्य कार्य जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदलना है, जिसके फलस्वरूप मिट्टी मृदा में चले जाते हैं और पौधों को द्वारा पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। इस प्रकार यदि पारितंत्र में अपमार्जक या सूक्ष्म जीव नहीं रहेंगे तो अब उत्पादकों द्वारा उपभोग के लिए अकार्बनिक पदार्थों की कमी रहेगी, जिस कारण पूरे पारितंत्र को इस पर प्रभाव पड़ेगा। ओजोन परत क्या है तथा यह किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है? ओजोन O3 के अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनते हैं। वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर पराबैंगनी यूवी विकिरण के प्रभाव के ऑक्सीकरण O2 से ओजोन O3 बनती है। उच्च ऊर्जा वाली पराबैंगनी विकिरण ऑक्सीजन को अपघटित करते हैं कर स्वतंत्र ऑक्सीजन O परमाणु बनाते हैं। O2 के स्वतंत्र परमाणु संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं। O2 पराबैंगनी विकिरण यूवी O+O+O+O2 एरो O3 ओजोन परत बनाती है। ये ओजोन जो का है O3 का, जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं के बनते हैं, 3 परमाणुओं से बनी होती है, यूवी किरण के द्वारा विकिरण के द्वारा O2 को O3 बनाती है। ओजोन एक घातक विष है, परंतु यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है। ओजोन का पारितंत्र पर प्रभाव, वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर ओजोन की एक परत पाई जाती है, परंतु कुछ रसायनों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन ने ओजोन परत को नुकसान पाया है। इन हानिकारक गैसों या रसायनों के कारण ओजोन परत में छिद्र हो गया है, जिस कारण सूर्य से आने वाला पराबैंगनी किरणें यूवी अब सीधी पृथ्वी पर आती है, जबकि ओजोन परत सूर्य से आने वाले इस पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करती है, परंतु इस परत के अपक्षय होने के कारण मनुष्य, पेड़ पौधे तथा पूरे पर्यावरण को भी नुकसान होता है। मनुष्य में इन किरणों के कारण त्वचा संबंधी रोग या त्वचा का कैंसर आदि बीमारियों होने लगती है। इसी तरह पेड़ पौधे तथा पूरे पारितंत्र में रहने वाले अन्य जीव जंतुओं पर ओजोन की परत के अपक्षय होने के लिए अनेक हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? तो इसका होगा A, B और D। घास, पुष्प, चमड़ा, घास, लकड़ी, प्लास्टिक, केक, लकड़ी एवं घास। निम्नलिखित में A, C और D होगा। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? इसका आंसर होगा B, घास, बकरी तथा मानव। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी D। तो उपरोक्त सभी में बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट, बल्ब या पंखे की स्विच बंद करना, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने के बजाय तुम्हारे विद्यालय तक पैदल जाना, ये सभी। तो इसका आंसर होगा D, उपरोक्त सभी। क्या होगा यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें, मार डालें? यदि हम एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें या मार डालें तो इससे पूरी आहार श्रृंखला अव्यवस्थित हो जाएगी, क्योंकि कोई भी आहार श्रृंखला 4 पोषी स्तरों की बनी होती है, जिसमें प्रथम पोषी स्तर के जीव द्वितीय पोषी स्तर के जीवों के लिए आहार का कार्य करते हैं। यदि किसी जीव भी पोषी स्तर के जीवों को
पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है तो अगले पोषीय स्तर के जीव अपना आहार श्रृंखला प्राप्त कर पाएंगे, जिस कारण आहार श्रृंखला टूट जाएगी, जिसका पेड़ पौधे, जीव जंतुओं तथा मनुष्यों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। अगले पोषीय स्तर के जीव अपना आहार नहीं प्राप्त कर पाएंगे, जिस कारण आहार श्रृंखला टूट जाएगी, जिसका पेड़ पौधे, जीव जंतुओं और मनुष्यों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। क्या किसी पोषीय स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषीय स्तरों के लिए अलग अलग होगा? क्या किसी पोषीय स्तर के जीवों को पारितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव है? हाँ, किसी पोषीय स्तर के सभी सदस्यों को हटाने का प्रभाव भिन्न भिन्न पोषीय स्तर के अलग अलग होगा, क्योंकि किसी भी पोषीय स्तर के सदस्य अपने आहार के लिए अपने निचले पोषक स्तर पर निर्भर करते हैं। जैसे प्रथम पोषीय स्तर में स्वपोषी या उत्पादक आते हैं, जो सौर ऊर्जा का स्थिरीकरण करके उसे विषम पोषी या उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध कराते हैं। परंतु यदि हम इस स्तर के सभी पौधे को समाप्त कर देंगे तो प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक पोषीय स्तर अपने आहार के रूप में किस पर निर्भर करते रहेंगे, जिस कारण आहार श्रृंखला आगे नहीं बढ़ पाएगी। परंतु यदि हम प्रथम पोषक स्तर के जीवों को समाप्त कर देंगे तो पौधों की संख्या बढ़ जाएगी, परंतु ऊपर के पोषक स्तरों को विपरीत प्रभाव पड़ेगा। नहीं, किसी पोषी स्तर के जीवों को पारितंत्र को प्रभावित किए बिना हटाना संभव नहीं है, क्योंकि कोई भी पारितंत्र उसमें रहने वाले जीवों पर निर्भर करता है। जैविक आवर्धन क्या है? क्या पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भी भिन्न भिन्न होगा? जैविक आवर्धन कुछ हानिकारक रासायनिक पदार्थ आहार श्रृंखला से होते हुए हमारे शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं और इन रसायन पदार्थों को शरीर में सर्वाधिक मात्रा में संचित होना जैविक आवर्धन कहलाता है। पारितंत्र के विभिन्न स्तरों पर जैविक आवर्धन का प्रभाव भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि विभिन्न फसलों को रोग एवं पीड़कों से बचाने के लिए इस रसायन पदार्थों का इन फसलों का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण यह बहकर वापस मिट्टी में चले जाते हैं, जिस भी पोषी स्तर द्वारा ग्रहण किए जाते हैं उससे आगे के पोषी स्तर पर एक दूसरे के द्वारा पहुंच जाते हैं। अतः जिसके कारण पूरे पारितंत्र में विभिन्न पोषक स्तरों पर इसका प्रभाव असमान होता रहा है। हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नीकरण कचरे से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? अजैव निम्नीकरण कचरे से निम्नलिखित समस्याएं उत्पन्न होती है। अजैव निम्नीकरण कचरा जैसे प्लास्टिक थैलियां, डिस्पोजल कप आदि से जल का प्रवाह रुक जाता है, जिससे वहां का जल प्रदूषित हो जाता है। कचरे के एकत्रीकरण के कारण अनेक मच्छर, मक्खियां आदि उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे बीमारियां फैलने का डर होता है। अजैव निम्नीकरण पदार्थ जैसे पीड़कनाशी एवं रसायन आदि की सांद्रता उत्तरोत्तर पोषक स्तरों पर बढ़ती जाती है, जो स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है। अजैव निम्नीकरण कचरे जैसे प्लास्टिक थैलियाँ ये सब बीमारी उत्पन्न करती है। अजैव निम्नीकरण कचरा जो हम उत्पन्न करते हैं, किसी स्थान पर सड़ने से उसमें दुर्गंध आती उत्पन्न हो जाती है, जिससे आसपास का वातावरण दूषित हो जाता है। यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरण हो तो क्या इसका हमारे पर्यावरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? यदि हमारे द्वारा उत्पादित सारा कचरा जैव निम्नीकरण होगा तो इसका हमारे पर्यावरण पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जैव निम्नीकरण कचरा जैसे कागज आदि का हम पुनः अपघटित करके प्रयोग में ला सकते हैं। ये अजैव अपघटित पदार्थ जल्दी वायुमंडलीय चक्रीकरण में उपयोग में आ जाएंगे। ओजोन परत की क्षति हमारे लिए चिंता का विषय क्यों है? इस क्षति को सीमित करने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? वायुमंडल के उच्चतम स्तर से आने वाली परावैंगनिक किरणें यूएन को ओजोन की परत द्वारा रोक लिया जाता था, लेकिन अब ओजोन परत की क्षति के कारण वायुमंडल से आने वाली परावैंगनिक किरणें यूवी सीधे पृथ्वी तक पहुंचने लगी है, जिस कारण सभी जीव जंतु, पेड़ पौधे और मनुष्यों पर इसका हानिकारक प्रभाव होने लगा है। मनुष्यों में इसका कारण त्वचा संबंधी रोग या त्वचा का कैंसर भी हो जाता है, इसके कारण वायुमंडल के तापकरण पर भी गहरा असर पड़ा है, जिस कारण कहीं कहीं पर अत्यधिक वर्षा हो जाती है और कहीं कहीं पर अत्यधिक सर्दी तथा गर्मी पड़ने लगती है। इसके कारण
ग्लोबल वार्मिंग भी एक चिंता का विषय बन गया है। इसी तरह जीव जंतु या पेड़ पौधे समय से पहले नष्ट हो रहे हैं, जो एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है। इसके कारण इमारतों जैसे ताजमहल पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है। ओजोन परत की क्षति को रोकने के उपाय सन 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP में अनुमति दी गई है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, जो एक मानव संश्लेषित रसायन है, इसके उत्पादन को सीमित रखा जाए, क्योंकि सन 1980 में से पाया जाता है कि वायुमंडल में ओजोन की मात्रा में तीव्रता से गिरावट आ रही है, जिसका मुख्य कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। अतः ओजोन परत की क्षति को रोकने के लिए हमें सबसे पहले इस रसायन का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। इसका उपयोग मुख्यतः रेफ्रिजरेटर, AC एवं अग्निशमन यंत्रों के लिए किया जाता है। आप सभी अच्छे से पढ़ें। अब बोर्ड एग्जाम के लिए ये तैयार किए गए हैं, तो बोर्ड में आप अधिक से अधिक मार्क्स लाएं, सफल हों। धन्यवाद। जय हिंद।